देखिए, भारत देश का सफर जारी है। भारत देश का लगातार भारतीय छात्रों को बचाने के लिए इवैक्यूएशन ऑपरेशन जारी है। जिस तरह से अमेरिका से जो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निंदा कर रहे हैं, जापान निंदा कर रहा है, और जिस तरह से सभी पश्चिमी देश एकजुट हो रहे हैं और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की बात को समझने की कोशिश करते हुए सभी ने, खासकर फ्रांस ने पहल किया और रूसी जहाजों को पाबंदी करते हुए पूरी तरह से रोकने की कोशिश की यूक्रेन की तरफ बढ़ने से। इन सब के अलावा रूसी विमान है जो कि अटैक पे अटैक कर रहा है, खार्किव से लेकर तमाम बड़े राज्य में, जो कि यूक्रेन को तबाही की तरफ लगातार बढ़ा रहे हैं। 6 गुना ज्यादा तबाही होगी, ये कहा था जेलेंस्की ने, और परमाणु षड्यंत्र ही है, अगर सफल हो गया तो यूरोप तबाह हो जाएगा। ऐसी ही तमाम बड़ी और भी अपडेट्स आई है रसिया यूक्रेन के इस युद्ध को लेकर, वहां की त्रासदी को लेकर, वहां के हालातों को लेकर। तो आइए जानते हैं फिलहाल किस तरह का मंजर है जो कि काफी ज्यादा कपा देने वाला है। स्टूडेंट्स के हालातों से लेकर व्लादिमीर पुतिन अपने कदम को लगातार बढ़ाकर परमाणु षड्यंत्र की वजह से भारत देश को भी किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, इल्जाम लगाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि परमाणु हमले के लिए पहले से ही रूस ने तैयारियां कर रखी थी। अब ये आपको बताना चाहेंगे, IAEA की तरफ से ये खुलासा हुआ है कि न्यूक्लियर प्लांट में 6 जगह पर सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है, लेकिन रूस और यूक्रेन दौरे के लिए IAEA ने, इंटरनेशनल एटमी इमरजेंसी एजेंसी ने लिया है फैसला कि वो दौरे पर निकलेंगे। युद्ध को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अगर अब हमला हुआ, अगर परमाणु षड्यंत्र रूस का कामयाब हुआ तो पूरा यूरोप खाक में मिल जाएगा, यूरोप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये खुलासे जो हुए हैं, इसके कारण चिंता लोगों की काफी बढ़ गई है, जिस बारे में हम आप सबके बीच हमारी इस रिपोर्ट में बात जरूर करना चाहेंगे। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर आई है, और वो खबर कुछ ऐसी है कि भारत देश ऑलरेडी पूरी तरह से इवैक्यूएशन ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर पाया है और कीव में तेजी से रूस ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। कीव में हमला विमान से शुरू हो चुका है, खार्किव में लपेटे घर से निकल रहे हैं, और तो और हॉस्पिटलाइज्ड है वहां छात्र, जिसकी दशा कैसी है इसके लिए चिंतित है भारत देश पूरी तरह से। छात्र अभी भी वहां नहीं निकले। बिहार आए एक छात्र ने यूक्रेन की स्थिति बताते हुए कही कि अभी मेरे कई दोस्त हैं जो वहां पर मदद की गुहार लगा रहे हैं, अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब ऐसे में परमाणु षड्यंत्र अगर कामयाब हुआ, अगर रूस में परमाणु षड्यंत्र को लेकर किसी भी तरह के फैसले नहीं लिए गए, कंट्रोल करने के, कदम पीछे करने के, तो इससे पूरा यूरोप तो खाक में मिल जाएगा, जैसा जेलेंस्की कह रहे हैं। भारत देश को भी बड़ी क्षति होगी, क्योंकि अगर रूस को नुकसान हुआ तो भारत को डायरेक्टली नुकसान होने वाला है, आर्थिक GDP के तौर पर, कई प्रोडक्ट्स के तौर पर और रक्षा हथियार के तौर पर। तो इसके साथ ही साथ भारत के फंसे सभी छात्र वहां से शायद ना निकल पाए। स्थिति और दयनीय होती जा रही है, जिसके कारण चिंता लोगों की बढ़ रही है। इसी वजह से इस वक्त चिंता काफी ज्यादा डरा देने वाली हो चुकी है, जिससे अभी भी समस्या बना हुआ है। इसलिए जो बाइडेन लगातार कह रहे हैं कि रूस को अपना कदम पीछे करना पड़ेगा। यूएस कह रहा है कि रूस युद्ध रोके, पर उस पर से पाबंदी रोक दी जाएगी। हालांकि रूस अभी तक युद्ध जारी रखा है। तो जाना आपने अपने परमाणु के जरिए किस तरह का नुकसान भारत देश को होगा, क्योंकि बाकी देश जो है रूस के खिलाफ होंगे, और रूस पर जो पाबंदी लगी हुई है इसकी वजह से रूस नहीं कर पाएगा भारत देश की खुलकर मदद, ना चाहते हुए भारत देश को ही होगा नुकसान। फिलहाल आपकी राय हमें जरूर बताएं, क्या वाकई में फिर भी रूस का साथ भारत देश को देना चाहिए, क्या ऐतिहासिक दोस्ती को बनाए रखना चाहिए, या फिर यूक्रेन के प्रति इंसानियत को आगे रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस के खिलाफ निंदा पत्र में क्वाड में बैठकर जारी करेंगे अपना बयान। देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल लेंगे इजाजत, नमस्कार।